अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये मेरे ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं, उम्र में बड़ा हो चाहे उम्र में छोटा हो, जूनियर हो चाहे सीनियर, सबको मैं, जो लोग देखेंगे आगे जाके, जो लोग देखेंगे बाद में, जो देखेंगे, सबको मैं तहे दिल से फिर और एक बार सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज का सब्जेक्ट है, इससे पहले मैंने सिखाया अक्षर को कैसे पहचानोगे, अक्षर पहचानने का तरीका बताया था। आज मैं बताऊंगा इंशाल्लाह दूसरा चैप्टर। आप लोग जितने लोग पढ़े हैं, 10 या 12 जितने भी हो, नया चैलेंज है, आपके लोगों के पास रिक्वेस्ट है, आप लोग इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सब्सक्राइब करके मेरे को हौसला बढ़ाए, शेयर करके मेरा जुनून और बढ़ाए, लाइक करो। अगर कोई भी उस्ताद अगर ये सब अगर मिल जाए तो उसको हौसला, उसका जुनून, उसका मोहब्बत उसी के ऊपर बढ़ जाता है ना। तो दोस्तों, आज मैं किताब से भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह, और बोर्ड में लिखकर दिखाऊंगा एक लाइन, बाकी किताब से दिखाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो उससे पहले जो बात मैं कहता हूँ, जो लोग कुरान पढ़ सकता है वो पढ़े, और जिसको नहीं पढ़ना आता है वो कुरान पढ़ना सीखे। जिसका पास टाइम नहीं है, टाइम की बहुत महंगाई है, टाइम मिलता नहीं है, उन लोगों को मैं बोलूँगा, जो आप लोग कैसे भी करके आधा घंटा कुरान को सीखने का तरकीब, पहला स्टेप कैसा पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ने से आगे बढ़ेंगे, कुरान सीखने को कैसा तरकीब अपनाना पड़ता है, कौन सा हर्फ, कौन सा मखरज कैसा पढ़ना है, ये सब कुछ मैं
बताऊंगा इंशाल्लाह। मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ, ऐसा चैलेंज बहुत सारा है। आप लोगों को जो चैलेंज अच्छा लगे वो चैलेंज को अपनाओ, एक्सेप्ट करो, सब्सक्राइब करो करके उसी के साथ बने रहो। क्यों? अगर कुरान सीखना है तो, अगर कुरान नहीं सीखना है तो रिक्वेस्ट किस बात की? सोचो, जिंदगी भर में ऐसा बहुत कुछ सीखे हम लोग। गाना सुनकर गाना सुनते हैं, सुनकर उसको याद कर लेते हैं, लेकिन कुरान भी सुनो, कुरान सुनकर भी याद करो। देखो कौन सा तुमको अच्छा लगता है, गाना या कुरान। दिल से सुनना यार कुरान को, अपने दिमाग से सोचो तुमको गाना सुनकर क्या मिलेगा और कुरान सुनकर तुमको क्या मिलेगा। जो सुनकर ज़्यादा फायदा हुआ आपका ज़िंदगी में वही तो आप करेंगे ना। आपको जो चीज़ में आपको फ़ायदा मिलता है, जो धंधा में आपको फ़ायदा मिलता है, वही धंधा लोग ज़्यादा करता रहता है। जिसमें जो जितना मुनाफा होता है वो लोग वही धंधा, वही बिजनेस, वही कारोबार, वही तिजारत ढूंढता रहता है। ये नहीं है जो तिजारत करे, कारोबार करे, व्यवसाय करे, अगर घाटा हो तो वो कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। सोचो करेगा कि नहीं? ऐसा करेगा? मेरा हिसाब से तो वो कभी नहीं करेगा। तो बिल्कुल इसमें भी ऐसा सोच है। जैसा अगर तुम जो गाना सुन रहे हो, जो वीडियो देख रहे हो, कॉमेडी देख रहे हो, फनी वीडियो देख रहे हो, उसमें सिर्फ उतनी मज़ा आता है जब तक तुम देखोगे तब तक तुमको उसमें मज़ा आता रहेगा। जब देखना बंद कर दोगे तो मज़ा ख़त्म। लेकिन कुरान की बात अलग है। कुरान की बात अलग है थोड़ा। दिल में गहराई में जाके सोचो, दिल की गहराई में जाके सोचो, देखो कुरान क्या कहता है। और कुरान सुनने के बाद या कुरान पढ़ने के बाद आपका क्या महसूस होता है। कुरान वो किताब है इस दुनिया में सबसे ऊंचे मर्तबे की किताब है। ऐसा मत सोचना जो इस किताब का मर्तबा कितना है। जो लोग मुस्लिम हैं वो लोग आँख बंद करके ये कह देंगे हाँ ये बहुत बड़ा किताब है, क्योंकि वो उसमें ईमान रखता है। अगर कोई गैर मुस्लिम कहे मैं नहीं मानता हूँ तुम्हारा किताब ये सबसे ऊंचे मर्यादा का है, तो अब तुम उसको कैसे समझाओगे, कैसे हैंडल करोगे? आपका पास कोई ऑप्शन है समझाने का? अगर ऐसे कह दे तो नहीं है ना। इसलिए अगर सीखोगे तो उसके बाद तुम्हारे पास जवाब ज़रूर रहेगा। तब सीना तन कर बोलोगे मैं कहूँगा ये किताब दुनिया में सबसे आला किताब है, आला मर्तजा की किताब है, कभी नीची नहीं है, सबसे ऊपर का किताब है। दुनिया में सबसे बड़ा किताब, बड़ा मर्तबा किताब है, बड़ा आला वाला मर्तबा किताब है। ये सब लोग जानते हैं। मुस्लिम में जो लोग कलमा पढ़ा है वो जानते हैं इस किताब का कितना, एक किताब का कितना इज्जत है, कितना बुलंदी की ऊपर है, सब लोग जानते हैं। लेकिन
ये असली बात यही है। कितने लोग ये कुरान को पढ़ते हैं और कितने लोगों को ये कुरान पढ़ना आता है, यही मेरे को सोच में डाल देता है। जब भी देखो गाली गलौज में गालियाँ भरपूर देता रहता है। याद रखना, गाली अगर कोई भी हर दिन बकता रहेगा तो उसका शक्ल, उसका सूरत ऐसा काला हो जाएगा, मुझड़ा जाएगा। उसका चेहरे का रौनक, उसका चेहरे का जो रोशनी रहता है वो बुझ जाएगा, वो मर जाएगा। उसका चेहरा सियाह में बदल जाएगा, काला हो जाएगा। तो सोचना पड़ता है, झूठ बोलने वाला भी ऐसा ही है, गाली देने वाला भी ऐसा है। क्योंकि गाली देने से आपका कल्ब में गंदगी पैदा होता है, आपका कल्ब में गंदगी पैदा होता है, कचड़ा भर जाता है। जहाँ कचड़ा रहता है, जहाँ गंदगी रहता है, जहाँ बदबू रहता है, वहाँ पे कोई नहीं जाता है। तो आपका दिल में भी कुछ इल्म की ज्ञान भी नहीं आएगा। सबसे पहले आप गाली देना और झूठ बात बोलना बंद कर दो। आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अगर तुम गाली नहीं दोगे तो तुमको कोई नुकसान हो जाएगा क्या? नहीं ना। झूठ बोलोगे तो झूठ बोलना बंद कर दोगे तो तुम गरीब हो जाओगे क्या? खाना नहीं मिलेगा, न पैसा नहीं मिलेगा, पैसा कमाई भी नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। तो कुरान पढ़ने के लिए सबसे पहले बातों को सुनो। कौन सा बात? कोई भी उस्ताद अगर ये कहे कैसे पढ़ना चाहिए, सबसे पहले जब हम खेती करते हैं, हम लोग सोचो जैसे गांव में लोग खेती करते हैं, जैसे खेती सूखा पड़ता रहता है, सूखा जब पड़ जाता है, ज़मीन में अगर कोई हल चलाना हो, ट्रैक चलाना हो, तो उस मिट्टी को बहुत कड़क हो जाता है, ना हल चल सकता है ना ट्रैक चल सकता है। तो उसमें क्या करना पड़ता है, उसमें पानी से पूरा ज़मीन को भिगवा देना पड़ता है, गीला करना पड़ता है। कुछ पूरा पानी से ज़मीन को भिगा दो, उसके बाद कुछ दिनों के बाद देखो माटी एकदम पूरा नरम हो जाता है। चाहे उसमें हल चलाओ, चाहे उसमें ट्रक चलाओ, कुछ भी चलाओ, वो फल उगाने का लायक बन जाता है। अब यही बात मैं कह रहा हूँ, अगर बात आपको दिल में ना गड़ा जाए, जो कैसे पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ने का टेक्निक है, कैसे पढ़ने से तुमको अच्छा लगेगा, पढ़ने में कैसे तुमको दिल आएगा, पढ़ने में तुमको कैसा मज़ा आएगा, ये बात अगर तुमको नहीं समझाऊंगा तो तुमको इसमें मज़ा नहीं आएगा। जब तुमको मज़ा आ जाएगा तब तुम खुद पढ़ने में पढ़ने चलोगे, दौड़ते हुए पढ़ते चले जाओगे, लेकिन पढ़ने भी बैठ जाओगे, मोबाइल में लेके हो चाहे किताब लेके हो, कैसे आपको वही आपका रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, ज़मीन की तरह पहले ये बात को सुनो, पहले मन को नरम करो, दिल को, अपने कल्ब को नरम करो, फिर बीज बोएंगे। कौन सा गंदा बीज बोना है या अच्छा बीज बोना है, वो आपको ऊपर, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है। ये किताब देख रहे हो, अब यही चैप्टर ऊपर का लाइन मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। बोर्ड में एक ही लाइन लिखकर आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे कौन सा हर्फ उनको कैसे पढ़ोगे, ये मैं सिखाऊंगा इंशाल्लाह। उससे पहले मैं जो बात मैं बताया, इस बात के ऊपर ज़रूर गौर करना, चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, बाद में सोचेंगे। पहले इस बात को तो सुनो, आपको, आपका, आप लोगों का दिल में अगर एक बार यही बात
आ जाए जो हम सीखेंगे मेरे बात सुनकर, तो रब की इज़्ज़त में, रब के दरबार में मेरे को भी इज़्ज़त और भी आता बुलंद होता रहेगा इंशाअल्लाह। और आपको भी फ़रिश्ता जिब्रील अमीन ने आपके पैर के नीचे भी पर बिछाएंगे। तुलबातुल इल्म, जो तुलबा तालीम हासिल करने जाता है घर से मदरसे तक या मस्जिद तक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं उसके पैर के नीचे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं उसका पैर के नीचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो फ़रिश्ता रहता है, उसी फ़रिश्ता का जो नूर का जो पंख है, उस पंख बिछा देता है ज़मीन पर। उसका पैर में कुछ चुप न जाए, उसका पैर फ़रिश्ता की डांड के ऊपर से, पंख के ऊपर से चलकर वो इल्म हासिल करने जाए। इतना बड़ा मर्तबा है इस शिक्षा के अंदर। दुनिया में ऐसा कोई और शिक्षा है या नहीं ये मेरे को पता नहीं, लेकिन मेरे को ये पता है इल्म अगर सीखने जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो रब्बुल का जो फ़रिश्ता है, वो फ़रिश्ता आके वो जो तुलबा है इल्म हासिल करने जाता है, उसी को पैर के नीचे, कदमों के नीचे उस फ़रिश्ता का जो पंख है, उस पंख को बिछा देता है। उसी पंख के ऊपर चल के वो मदरसा या मस्जिद में इल्म हासिल करने आता है। अब सोचो, ऐसा मर्तबा दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम दुनिया में कोई भी शिक्षा में है नहीं है। लेकिन शिक्षा अगर तुम सीखोगे, इल्म को हासिल करोगे, तो फ़ायदा तुमको इल्म दीनी हो चाहे कोई भी हो, शिक्षा आपको हासिल करना ही है। शिक्षा अगर तुम हासिल नहीं करोगे तो तुमको दुनिया में कोई इज़्ज़त मिलेगा नहीं और आखिरत में भी कोई इज़्ज़त मिलेगा नहीं। शिक्षा वाले को दुनिया को आँख घुमा के देख लो, जो लोग शिक्षा अच्छे तरीके से किया, ग्रेजुएट हासिल किया, उसी को इज़्ज़त देखो। और जो लोग पढ़ा नहीं लिखा नहीं, दिन भर काम करता और काम काजी करता रहता है, उसका मर्तबा देखो, उसका शान देखो, तो पता चल जाएगा इल्म का कितना मर्यादा है, कितना डिमांड है, कितना उसका वैल्यू है। अगर सोचोगे नहीं तो ज़िंदगी में कुछ बनोगे नहीं। ज़िंदगी में सोचने का मजबूर कर दो कि तुम कर क्या रहे हो, इसका फल क्या है, इसका अंत क्या है। तो दोस्तों आओ, अब मैं सिखाऊंगा कुरान का जो लफ्ज़ दिखाया मुरक्काबात संयुक्त अक्षर को समझाएंगे इंशाअल्लाह। अब मैं दिखाऊंगा कैसे पढ़ा जाता है, बोर्ड में लिख कर इंशाअल्लाह। तो छात्री व्यूअर्स देखो, बोर्ड में मैं लिखा हूँ कौन सा हरफ कैसा पढ़ना है। ये कौन सा वाला हरफ है ये देखोगे तो मालूम पड़ जाएगा। किताब से भी मैं दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। छात्र छात्री देखो, ये जो अक्षर है, ये जो अक्षर, इसको लाम अलिफ कहता है। और इसको एक नुक्ता नीचे लगेगा, जिम, इसको जिम अलिफ कहता है, जिम अलिफ। और ये है मीम, मीम अलिफ। और ये है, देख रहे हो ऐसा अलिफ बाता का पेज में जो आया था,
उसमें है ऐसा। ये कौन सा अक्षर है? दिखने में हाँ था ना, लेकिन ये भी लाम आलिफ है। पर ये देखो नीचे एक नुक्ता वाला है, ये कौन सा है? ये है बा। अरे साइड में जो ऐसा लंबा करके जो मैंने लगाया, इसको क्या कहता है? यही पढ़ना है, यही समझाना है। ये देखो इसमें ये अगर ऐसा मैं हटा दूँ तो ये लाम बन गया। देखो लाम। अगर मैं ऐसा फिर कर दूं तो ये आलिफ बन गया। इससे पहले जो पाठ है उसमें लिखा है आलिफ रूप में जो दिखता है उसमें ऐसा आलिफ है। ख्याल करना, दूसरा वो भी चैप्टर खोल के देख लेना, ऐसा मिलेगा इंशाल्लाह। इसको लाम आलिफ कहते हैं। ये जीम आलिफ, ये मीम आलिफ है, ये लाम आलिफ और ये है बा आलिफ। इसको ऐसे पढ़ा जाता है। जब अगर ऐसा इधर रहेगा अक्षर की इस तरफ ऐसा जॉइन होकर ऐसा रहेगा तो इसको हरफ आलिफ मद्दा कहता है। आगे जाके आपको मिलेगा इंशाल्लाह। इतना मैं समझाया क्योंकि आप पढ़ना कैसा है ये मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। इसको बा आलिफ कहते हैं, लाम आलिफ, जिम आलिफ, मीम आलिफ, लाम आलिफ, बा आलिफ। ये सब हर्फ मर्दा है। इसको दम से पढ़ना है, दम लेके खींच के पढ़ना चाहिए, दम से एक दम करके। एक आलिफ हर्फ आलिफ मद्दा, इसे एक आलिफ जैसा तुमको पढ़ना, दम करना है। जैसा लाम आलिफ, बा आलिफ, ता आलिफ, सा आलिफ, ऐसा आएगा। इसमें थोड़ा अलग अलग अक्षर है, वो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। तो छात्र छात्री कैसा पढ़ना है ये मैं बता रहा हूँ। ये हर्फ अलिफ मद्दा कहता है। हर्फ, इस हर्फ को पहचानना पड़ेगा। अगर ये तुम हर्फ पहचान लोगे तो तुमको पढ़ने में और आसान रहेगा। ठीक है, तो आओ अब मैं तुम लोगों को ये पार्ट अलग रहेगा और जो पार्ट मैं पढ़ाऊँगा वो सिर्फ किताब से भी मैं दिखाऊँगा इंशाल्लाह। किताब से दिखाने का मतलब ये रहेगा तुमको पढ़ने में और आसानी रहेगा। चैप्टर छोटा हो, थोड़ा थोड़ा करके अगर तुम लोग पढ़ोगे तो इंशाल्लाह उसमें तेज़ी से तुम लोग याद कर सकते हो। अगर लंबा करके छोड़ेंगे, जैसे पेज बहुत पढ़ाई में बहुत लंबा लंबा हो, वो ऐसा नहीं है। थोड़ा करके दो, थोड़ा जल्दी याद कर लेना। अगर याद हो जाए, अगर कोई भी अगर ये मेरा चैलेंज देखकर पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, तो उसके पास मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये पढ़ा याद हो जाए तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में एक ही बात लिख देना, जो आगे का जो पार्ट है वो छोड़। किसको कितना दिन लगता है, कौन कितना पढ़ाई किया, ये मेरे को ज़रूर बताना। क्योंकि मैं भी सुनकर ये तो लगे जो कोई भी इंसान सीख रहा है। ठीक है, तो आज मैं यही ख़त्म करता हूँ। किताब से भी पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब लोगों सबको दिन दुगनी रात चौगनी दान करे, अता करे रब्बुल इज़्ज़त ने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तुम लोग भी मेरे लिए दुआ करना, मैं और भी अच्छे से मैं पढ़ा सकूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।